गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जिसका नाम है हाफ वे रेक्टिफायर। हाफ वे रेक्टिफायर। अब स्टूडेंट्स रेक्टिफायर मतलब क्या है? रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर मीन्स a device which convert the AC voltage या current into DC. A device which convert AC into DC is called the rectifier. हमारे घर के अंदर हम कई चीजें यूज करते हैं। सपोज मोबाइल चार्जर है, DTH है, वॉकमैन आता था वो है, हमारा लैपटॉप है, तो दे आर वर्किंग, मोबाइल है हमारा, तो दे आर वर्किंग ऑन द डीसी। तो यहां हम डीसी तो यूज करना बिकॉज द डीसी इज एक्सपेंसिव। तो ऐसा हो सकता है हम डीसी को बहुत सस्ता कर सके, तो एक ही रास्ता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दो। तो एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करें? तो वो है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर जो है वो डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेक्टिफायर, हाफ वे रेक्टिफायर एंड फुल वे रेक्टिफायर। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम देखते हैं हाफ वे रेक्टिफायर, देन वी सी द फुल वे रेक्टिफायर। तो यहां बच्चों याद रखो कि हाफ वे रेक्टिफायर एंड फुल वे रेक्टिफायर। तो यहां शुरू करते हैं पहले हाफ वे रेक्टिफायर। तो हाफ वे रेक्टिफायर के अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा एसी, एंड नाउ इट्स कनेक्ट टू द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। Here the magnetic field is produced in this way, a step down transformer. Now here we connect a PN junction diode. This portion is called the P and is called the N. And here we connect the load resistance, RL is called the. And we can obtain output voltage across the RL, load resistance. Here we got the output voltage. Now it's called the secondary coil, primary coil, and here AC input voltage. And here we got DC output voltage. अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इतना हिस्सा इज कॉल्ड द सेकेंडरी coil. Sorry, step down transformer, step down transformer. Okay, now you see in the half wave rectifier step down transformer are used. In step down transformer a primary coil of the transformer is connected to the AC input and secondary coil is connected to the PN junction diode and the load resistance. We can obtain the output DC voltage across the RL. RL means load resistance, मतलब एक बड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ हम क्या करेंगे? तो हम जानते हैं AC वोल्टेज मूव इन दिस वे। AC वोल्टेज मुझे ऐसे जाता है, AC वोल्टेज ऐसे जाएगा। ओके, तो AC वोल्टेज है ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल, ये AC वोल्टेज, हाफ साइकिल ऑफ द AC वोल्टेज। मैं यहाँ से AC वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, तो हाफ साइकिल ऑफ द एसी वोल्टेज, तो ये हाफ साइकिल होगा, ये S1 और ये S2, तो तब ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा बिकॉज द एसी इज कंटिन्यूस चेंज, प्लस माइनस इन दिस वे। तो हाफ साइकिल ऑफ द एसी वोल्टेज S1 बिकम ए प्लस एंड S2 बिकम ए माइनस, मतलब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो मैंने सिखाया था पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो क्या होगा फॉरवर्ड बायस और फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में अ करंट विल पास थ्रू द सर्किट, तो इसके अंदर से करंट पास होगा, तो यहां से करंट पास होगा आई। अब ये जनरली करंट जो होता है मिली एम्पियर होता है, तो मिली एम्पियर करंट पास करते हैं, तो यहां लोड रेजिस्टेंस होगा, तो करंट लोड में से पास होगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल आ रहा है। तो मान लो लोड की वैल्यू हम 1000 लेते हैं और करंट 1 मिली एम्पियर लेते हैं, मतलब 10⁻³ 1 मिली वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट आएगा। तो ये जो आएगा वो डीसी आएगा।
तो ये इससे आएगा। तो मींस half cycle of the AC voltage S1 become a plus and the S2 become a minus. So PN junction diode in the forward bias. So current will flow through the circuit and we can obtain the output voltage across the load resistance. But another half cycle of the AC voltage, अब थोड़ी तुरंत ही नेगेटिव आएगा, मतलब हाफ साइकिल आएगा, तो तब क्या होगा? तो S1 become a negative and S2 become a positive. अब ये AC के दूसरे साइकिल के बाद ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मींस नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। अब ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या है? मेरे आगे की वीडियो में देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या है। तो रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस के अंदर करंट फ्लो होगा पर वेरी स्मॉल, माइक्रो एम्पीयर फॉर्म। तो ये कोई करंट काम का होता नहीं, मतलब बोलेंगे अ करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और करंट जीरो पास होगा तो अकॉर्डिंग टू स्लो V Li, पर करंट पास ही नहीं हो रहा तो क्या होगा? जीरो। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? जीरो। तो इन दिस टाइप द रेक्टिफायर वी कैन ऑब्टेन आउटपुट वोल्टेज इन ए वन हाफ साइकिल ऑफ द AC voltage, but another half cycle of the AC voltage we cannot obtain the AC voltage, DC voltage. तो here is called the half wave rectifier. अब इसका ग्राफ बनाया तो कैसे बनाएंगे? तो आप देख सकते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो इन दिस टाइप द रेक्टिफायर, तो कंसीडर यहां पर मैं ऐसा लूंगा कि ये ऐसे कंटिन्यू एसी वोल्टेज कंटिन्यू हम अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट सुबह के 6 बजे और आज ज्यादा सर्दी के कारण बच्चों कई बच्चे नहीं आए शायद। ओके, अब ये एसी इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। भाई जल्दी है बच्चों, ये हाफ साइकिल ये इनपुट, अभी आउटपुट क्या होगा? तो हाफ साइकिल के अंदर मिलेगा ऐसे, फिर नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा फिर नहीं मिलेगा ऐसे, मतलब ये इनपुट और ये आउटपुट। तो देखो हाफ साइकिल के अंदर मिला फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब इट्स कॉल्ड द हाफ वे रेक्टिफायर। तो why we use call the half wave rectifier? So in a half wave rectifier we can obtain the output DC voltage in a half cycle of the AC voltage, but another half cycle of the AC voltage we cannot obtain the output voltage. So it's called the half wave rectifier. तो आपको एक सर्किट ड्रॉ करनी है, फिर ये लिखना है और फिर ये। तो मैं पहले से एक बार बोल देता हूँ। In the figure half wave rectifier is given. In half wave rectifier step down transformer are used. A primary coil of the transformer is connected to the AC input and the secondary coil is connected to the PN junction diode and load resistor. We can obtain the output voltage across the load resistors. In a half cycle of the AC voltage, S1 become a positive and the S2 become a negative. So PN junction diode the forward bias and current will flow through the circuit. We obtain the output voltage across the load resistance. But another half cycle of the AC voltage, S1 become a negative and the S2 become a positive. So PN junction diode the reverse bias and current is not flowing and output voltage is zero. So in this type of rectifier we can obtain the output voltage in the one half cycle of the AC voltage, but another half cycle of the AC voltage we cannot obtain the output DC voltage. So it's called the half wave rectifier. ये स्टेट बोर्ड की और सीबीएसई के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।